हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर एक बार मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। नेशनल इनकम से रिलेटेड ये टॉपिक है जो काफी इम्पोर्टेंट है। आओ देखते हैं, इसको समझते हैं। ये टॉपिक जो है इसका नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी, हिंदी में घरेलू क्षेत्र। तो डोमेस्टिक टेरिटरी को आज हम लोग समझेंगे। क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? नाम से तो क्लियर लग रहा है कि कोई अपना ही एरिया है। एक्चुअल में है भी ऐसा ही, अपना ही एरिया है ना। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? वैसे जनरली अगर हम देखें, जनरल कॉन्सेप्ट अगर इसका देखें तो वो तो ये बता रहा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिंपल एक पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिंपल जो होता है वो क्या है? हमें तो यही लगता है कि मतलब जो नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट है उसको तो यही लगेगा कि भैया पॉलिटिकल फ्रंटियर की बात कर रहा है। बट इकोनॉमिक्स के टर्म में ये थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है। वाइडर कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल समझो, ये जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है इसमें हम ऐड करते जाएंगे। क्या ऐड करेंगे? तो जैसे सपोज कि ये समझो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पॉलिटिकल फ्रंटियर तो आएगा ही आएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली एक ऐसा टेरिटरी होता है जहां पर पर्सन गुड्स फ्रीली सर्कुलेट कर सके, है ना। अगर मान लो कि हमें अपने भी टेरिटरी में अगर हमें किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट हो, या फिर किसी एक मतलब स्पेसिफिक टाइप्स के मतलब प्रोसीजर को फॉलो करना पड़े, तो ये तो फिर डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ नहीं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ही होता है कि जहां हम यानी पर्सन और गुड्स फ्रीली मूव कर सके, फ्रीली सर्कुलेट कर सके। अब ऐसे कौन कौन से एरिया है? अब ये कहता है कि ये एरिया चाहे इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल हो। तो नेशनल पे तो हमें पता है कि इंडिया में कहीं भी जाओ भाई फ्रीली सर्कुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गुड्स और पर्सन फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। लेकिन आउट ऑफ इंडिया ये कौन कौन से ऐसे टेरिटरी है जो आउट ऑफ इंडिया है बट वहां पर हम फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं? इसी टेरिटरी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी कहेंगे। इसको बेसिकली इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। इसको हम इकोनॉमिक टेरिटोरी भी कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एरिया है जो इकोनॉमिक टेरिटरी में कंसीडर होगा? तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि पॉलिटिकल फ्रंटियर को तो लेना ही है। पॉलिटिकल फ्रंटियर ये तो आ गया। अब पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे? तो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर हम वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको ऐड कर देंगे और वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो इसमें भाई प्लस करते चलो, इसमें प्लस करते चलेंगे, है ना। सबसे पहले शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री बिटवीन टू
और मोर कंट्रीज ना। तो अब इसका मतलब समझो सबसे पहले कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, है ना। इसका क्या मतलब है? अब सपोज कि किसी कंट्री का जैसे शिप है या एयरक्राफ्ट है और वो दो किसी दूसरी कंट्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। तो जहां पर वो शिप डॉक होगा या जहां पर वो एयरक्राफ्ट पार्क होगा, वो पूरा एरिया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। पूरा एरिया क्या होगा? हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। ठीक है। फिर और इसमें क्या ऐड करना है? और इसमें ऐड करना है फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स ऐड करना है। उसके बाद फिशिंग वेसल्स, फिर और क्या ऐड करना है फिशिंग वेसल्स के बाद? ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। उसके बाद फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या क्या चीज लिया गया है। तो यहां पर लिया गया है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर फिशिंग वेसल्स है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है। ये भी ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर। अब इंटरनेशनल वाटर क्या होता है? तो यहाँ देखो भैया, जैसे सपोज कि ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, जो पेनिनसुलर पार्ट है वो इंडिया का ही है। तो ये रहा भैया अरेबियन सी, ये रहा इंडियन ओशियन, और ये है बे ऑफ बंगाल। अब देखो, एक तो 19 किलोमीटर तक ये हमारा अपना वाटर टेरिटरी होता है। उसके बाद जो वाटर टेरिटरी होता है वो एक्सटर्नल इकोनॉमिक टेरिटरी होता है हमारा, है ना। और इससे बाहर जो एरिया होता है यही इंटरनेशनल वाटर होता है। इंटरनेशनल वाटर में जहां तक हम अपने फिशिंग वेसल्स को, जो मछुआरे की जहाज होती है, उसको जहां तक हम सेंड कर सके, ठीक है। उसके बाद जहां तक हमें परमिशन मिला हुआ है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स लगाने का। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स आपने देखा होगा कि सी या ओशियन के अंदर एक रिग्स लगा होता है प्लेटफॉर्म की तरह, जहां से ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन होती है। तो वो पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म होगा वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। फिर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है कि थोड़ा सा डीप सी में या ओशियन में जाकर के हम जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो वहां पर हम फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, चूंकि वहां पर रिग्स स्टेबल नहीं कर सकते, रिग्स स्टेबल होता है बेसिकली, और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हमेशा फ्लोटिंग मोड में होता है। तो वहां पर हम फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो होता है वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। वो एरिया पूरा हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। तो इसके बाद, लेकिन ये हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट क्या करे? ऑपरेट करे, इंटरनेशनल वाटर में करे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। फिर एक चीज हम और इसमें ऐड करेंगे, और ये क्या है? ये है, अब हम देखेंगे, अब हम कंप्लीटली फॉरेन टेरिटरी में एंटर करने वाले हैं। जो थर्ड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया, ये तो हो गया पॉलिटिकल फ्रंटियर, यानी ये तो सपोज कि ये अपना ही कंट्री है ना। पॉलिटिकल फ्रंटियर तो अपनी कंट्री है। उसके बाद जो हम एरिया देख रहे हैं ये दूसरे की कंट्री है ना। ये पहला हो गया जो हम पॉलिटिकल फ्रंटियर में ऐड कर रहे हैं, ये दूसरा हो गया। और ये थर्ड वाला
अभी हम लोग ऐड करेंगे। तो इसमें क्या क्या हम ऐड करेंगे? तो इसमें आएगा एम्बेसीज, इसमें आएगा एम्बेसीज प्लस कॉन्सुलेट्स, कॉन्सुलेट्स, ठीक है। फिर आएगा प्लस मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। तो ये सब सारी चीजें, ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड इन, लोकेटेड या सिचुएटेड इन एब्रॉड। एम्बेसीज आपको पता है, हर एक कंट्री का, हर एक कंट्री में एक राजदूत होता है, दोनों कंट्री के रिलेशन को स्टेबल करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। तो ये एम्बेसीज बेसिकली वो एरिया होता है, वो बिल्डिंग होता है जहां पर हमारे कंट्री का एम्बेसडर रहा करते हैं। फिर कॉन्सुलेट्स क्या होता है? कॉन्सुलेट्स भी वो एरिया और बिल्डिंग होता है जहां पर हमारे कंट्री के ऑफिसर्स को रखा जाता है, जो मतलब कंट्री के फेवर में वहां पर काम करे। फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, सपोज कि किसी दूसरे कंट्री में अगर हमारे यहाँ के इंडियन मिलिट्री का अगर सपोज कि वहां पर एक इंस्टॉलेशन है, इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। तो ये तीन और इसमें एडिशनली हम ऐड कर देंगे और ये सब के सब डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। तो बेसिकली अब जरा कॉन्सेप्ट को समझो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे। एक तो अपनी वाली कंट्री जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, दूसरा पॉलिटिकल फ्रंटियर में शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री बिटवीन टू कंट्रीज, टू और मोर कंट्रीज, यहां पर टू और मोर कंट्रीज कर लो, ठीक है। ये अब ये शिप और एयरक्राफ्ट अगर हमारी कंट्री की कंपनी, अगर हमारी कंट्री की, इंडिया की अगर कंपनी है और वो ऑपरेट कर रही है बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, तो उसको हम अपने वाले डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड कर लेंगे। फिर फिशिंग वेसल्स, जहां तक हमारी फिशिंग वेसल्स जाती है इंटरनेशनल वाटर में, जहां तक हम ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स लगा सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, जहां तक हम अपने फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म को स्टेबल कर सकते हैं, ये पूरा एरिया हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का। फिर अगर दूसरे कंट्री में सपोज कि इंडिया का एम्बेसी अगर अमेरिका के अंदर है, सपोज कि अमेरिका के अंदर यहां पर वॉशिंगटन डीसी के अंदर इंडियन एम्बेसी, तो इंडियन एम्बेसी में, ये इंडियन एम्बेसी जो है ये किसका होगा? ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है। सिमिलरली अगर दिल्ली के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है तो वो अमेरिका का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, ठीक है। ऐसे ही यही सारी चीजें अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड नहीं होगा, तो ये सारी चीजें अगर दूसरे कंट्री का है और वो हमारे कंट्री के, हमारे टेरिटरी के अंदर है, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड नहीं होगा। जैसे शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी या हमारे कंट्री में अगर नॉन रेसिडेंट कोई बाहरी कंपनी हमारे यहाँ ऑपरेट कर रही है तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। फिर किसी बाहरी कोई इंटरनेशनल वाटर में कोई बाहरी फिशिंग वेसल्स है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, तो वो हमारा नॉर्मल, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। हमारे कंट्री के अंदर अगर किसी दूसरे कंट्री का एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट्स है या मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है, तो वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। इसके साथ साथ आप एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है? तो पॉलिटिकल टेरिटरी में जब हम शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, ये जब ऑपरेट करता है, ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑफ अ कंट्री बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, तो ये भी हमारे क्या होगा? ये उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड हो जाएगा, जो भी कंट्री है, वॉट एवर, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई सा भी हो। फिर फिशिंग वेसल्स है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, ये भी अगर इंटरनेशनल वाटर में जिस कंट्री का
भाई जिस कंट्री का ये चीज है, फिशिंग वेसल्स या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स या फिर आपका फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ये उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। चाहे वो इंडिया का रहे तो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा, चाइना का रहे चाइना का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड इन अब्रॉड, अगर इंडिया का ये तीनों चीजें अगर अब्रॉड में लोकेटेड है तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। सिमिलरली अगर किसी दूसरे कंट्री का इंडिया के अंदर लोकेटेड है तो वो उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। इसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या नहीं ऐड होगा, ये आपको अलग से समझना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में ये सब चीजें तो ऐड नहीं होगा अगर किसी दूसरे कंट्री का है। प्लस में और क्या नहीं ऐड होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WHO, सॉरी माफी चाहूंगा, एक सेकेंड, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री के अंदर जहां पर भी सिचुएटेड होगा उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी वो नहीं होगा। ठीक है। तो WHO, ये UNO, ये सब अगर किसी कंट्री के जियोग्राफिकल एरिया में लोकेटेड है तो वो बाउंड्री उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड नहीं होगा। इतना सा याद रखना है आपको। तो ये था कॉन्सेप्ट किस चीज का, डोमेस्टिक टेरिटरी का। ये कॉन्सेप्ट किसका था, डोमेस्टिक टेरिटरी का। ठीक है। तो इस पे बेस्ड आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछा जा सकता है कोई एक, जैसे WHO, आपको WHO के बारे में पूछ दे कि WHO सिचुएटेड इन इंडिया, न्यू दिल्ली, और आपसे पूछ देगा कि क्या ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने ये पूरे टॉपिक से क्या सीखा है। यस और नो ये आपका जवाब होना चाहिए। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनता है। आई होप कि आपको डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने किसी दोस्त को शेयर भी करें ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो। आशा करता हूं आप सभी एक बार फिर से स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।